सुभाष गोयल जी, अन्य कमेटी मेंबर, उपस्थित वरिष्ठ एवं अन्य सभी बंधु, सबसे पहले आज महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर मैं सबको, सारे समाज, सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। महाराजा अग्रसेन ने जो सिद्धांत स्थापित किए वो केवल किसी एक समाज के लिए नहीं, सारे समाज के लिए। और आज ये जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, जो हमारी फिलॉसफी है, जो हमारी विचारधारा है, वो महाराजा अग्रसेन जी के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित है। लॉर्ड मैकाले ने 1835 में हिंदुस्तान का दौरा किया था और उसने इंग्लैंड की पार्लियामेंट में जाकर कहा था कि अजीब संस्कृति है इस देश की कि कोई भी भीख नहीं मांग रहा और कोई भी भूखा नहीं मांग रहा। ये जो संस्कार है लोगों में, परोपकार के, दूसरों की सहायता के, सहयोग के, संपर्क के, सम्मान के, ये महाराजा अग्रसेन जी। मैं ज्यादा इतिहास तो नहीं जानता हूं, लेकिन राम जी और श्री कृष्ण जी के समकक्ष भी इन्होंने अपना शासन संभाला और एक इस ढंग से समाज की स्थापना की। बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है कि 1 ईंट और 1 रुपया, उस वक्त का तो 1 रुपया आज का कई करोड़ होगा। तो 1 ईंट 1 रुपया जो भी आगंतुक आएगा हमारे प्रदेश में, उसको हम देंगे। तो ये जो सीख है ये लोगों के दिलों में घर गया। आज भी जितने प्रकल्प चलाए जा रहे हैं समाज सेवा के, वो सब उस सीख का नतीजा है। उस सीख की वजह से समाज सेवा करने तो आदमी अपनी रोटी खाए, अपने बच्चे पाले, अपना काम करे, अपना दुकान मकान देखे, लेकिन उससे हटकर दूसरों को करने के लिए प्रेरित अगर किया गया तो महाराजा अग्रसेन कि इस तालाब में अगर तुम शांति ढूंढ रहे हो तो तब तक तुम्हें शांति नहीं मिल सकती जब तक तालाब के किसी दूसरे कोने में उथल पुथल हो रही है। तो जब तक हम उसको शांत नहीं करते हमको शांति नहीं मिल सकती। और मैं जानता हूं कि अग्रवाल समाज अम्बाला में भी समय समय पर कई समाज सेवा के प्रकल्प चलाता रहता है। और यहां पर ये आपकी जो धर्मशाला बना रखी है, ये भी अम्बाला के अनेकों सुख दुख के कार्यक्रमों का साक्षी बनती है। लोगों को मौका मिलता है, लोगों को बहुत फायदा मिलता है। मुझे आज ये पता लगा कि यहाँ पर ये तो मुझे मालूम है कि पुराना एक्ट खत्म हो गया, नया एक्ट आ गया, लेकिन आपकी संस्था भी वो रजिस्ट्रेशन कराने से चूक गई। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, मैं सरकार के सामने रखूंगा। एक और संस्था का भी मेरे पास मामला आजकल आया हुआ, उनका भी यही है, उनकी पुरानी रजिस्ट्रेशन है, नए एक्ट में उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। तो ये समस्या हमारे सामने
आ रही है। मैं जरूर मुख्यमंत्री से बात करूंगा, करके इसका कोई न कोई समाधान निकालेंगे, क्योंकि जो हमारी समाज सोसाइटियां हैं वो पूरे प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक तरीके से ही चलनी चाहिए, ऐसा हम सब मानते जानते हैं। और जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं हम उसमें भी यही लिखते हैं कि भाई हम इसके प्रॉपर चुनाव कराएंगे और चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में ही ये रहे, क्योंकि एक प्रावधान आ गया, अड़चन आ गई, तो उस अड़चन के कारण अब उसको संभालने के लिए सुभाष जी ने ठीक कहा कि कोई अधिकारी संभालता उससे तो अच्छा था कि लोग संभाल, उससे तो अच्छा था। सुभाष जी ने ठीक कहा, लेकिन हम उसका हल निकालेंगे, मैं बात करूंगा। आज आपने मुझे इस पावन पर्व पर आपके बीच में आने का अवसर दिया। मैं फिर एक बार, हालांकि यहाँ से कहा गया, आज अम्बाला के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज पहले नवरात्रि को एक बहुत बड़ा तोहफा अम्बाला छात्र को मिलने जा रहा है। किसी शहर में एयरपोर्ट का होना उस शहर की तरक्की को दिखाता है और विकास के नए आयाम खोलता है, नए रास्ते खोलता है। अड्डा तो बन गया, बनेगा भी, लेकिन अगर हम 10 मिनट आधा घंटा वहां जाकर आज शामिल होते हैं तो ये काम करने वालों को और प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ हम और काम करें। सरकारों को भी प्रोत्साहन मिलता है कि माला की जनता जो है वो मानती है कि हाँ जो काम किया जाएगा हम उसके साथ खड़े हैं। तो इसलिए मैं भी आपसे प्रार्थना करूंगा कि जरूर आए, 10 मिनट के लिए आए, 20 मिनट के लिए आए, लेकिन आज एक बहुत बड़ा अम्बाले का नाम हिंदुस्तान के एयर कनेक्टिविटी में जोड़ने जा रहा है कि माला भी में भी एयरपोर्ट है। लोग सुनकर हैरान होते हैं, जबकि होना यही चाहिए, क्योंकि जंक्शन यहाँ है, चंडीगढ़ जंक्शन नहीं है, चंडीगढ़ ब्रांच लाइन भी है, अम्बाला जंक्शन है। सारी जो ट्रेनें हैं वो यहाँ से होकर गुजरती हैं, तो ये बहुत कारगर होगा। यहाँ का कारोबार भी बढ़ेगा, होटल इंडस्ट्री बढ़ेगी और भी इंडस्ट्रियां लगाने के लिए लोगों को जो एयर कनेक्टिविटी चाहिए होती है। जिस दिन अभी हमने इसका सब कुछ क्लियर करा तो एक सज्जन मेरे पास आए, वो कहने लगे मैं फ्लाइंग कार का प्रोटोटाइप मेरा मंजूर हो गया और मैं इसको गुड़गांव में लगाना चाहता हूं। आप सरकार को कहो कि जो है उसके लिए मेरा सहयोग करें। मैंने कहा गुड़गांव में क्यों लगाना चाहता हूँ? गुड़गांव में जितने जमीन आएगी उतने पैसे में तो माला में लगा के आपकी फैक्ट्री भी लग जाएगी उतने ही पैसे में, और एयर कनेक्टिविटी है, आप दिल्ली ना उतरे आप माला कर उतरते। तो उसने कहना का बात तो ठीक है, अब करता या नहीं करता मुझे नहीं पता, लेकिन बाहर निकल के पत्रकारों के सामने उसने कहा कि भाई साहब ने मुझे बहुत अच्छा सुझाव दिया है, क्योंकि गुड़गांव के मुकाबले माला में बहुत सस्ती मिलती है, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा। वो कह गया चलो, उसने कहा, लेकिन और लोगों को भी ये प्रेरणा आ सकती है कि हम अपनी इंडस्ट्रियां हमारा में लगाएं। हमारी रिंग रोड बन रही है, सारे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार दिए और इंडस्ट्री के लिए वो थोड़ा अड़चन है लोगों को, और एयर कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। आज अगर लोग चाहते हैं इंडस्ट्री में कहीं भी लगाए, लेकिन सुबह घर से जाए होके रात को घर आए, तो उसके लिए एयर कनेक्टिविटी हम कर रहे हैं। अम्बाला का नाम रोशन होगा, आप सब आए, अच्छा लगेगा।